हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मैथ्स 10th क्लास में लेसन नंबर 2 पॉलिनोमियल के अंदर एक्सरसाइज 2.4 करेंगे। ये एक्सरसाइज ऑप्शनल है। ऑप्शनल मीन्स ये एक्सरसाइज जो है एनसीईआरटी में कहा गया है कि इट इज़ नॉट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन इनमें से कुछ क्वेश्चन जो हैं वो आ जाते हैं और उससे बेस क्वेश्चन आ जाते हैं। ये एक्सरसाइज जो है क्यूबिक पॉलिनोमियल पे है, तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन लेंगे। क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होती है? ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। क्यूबिक पॉलिनोमियल हमने एक्सरसाइज 2.2 में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल करा था, जिसकी मैक्सिमम डिग्री क्या थी? 2 थी। क्यूबिक पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट डिग्री होती है वो 3 होती है। तो जिस पर हाईएस्ट डिग्री 3, 2, 1, 3 से ज़्यादा नहीं है, तो जिस पॉलिनोमियल की डिग्री जो है वो 3 हो, मैक्सिमम डिग्री 3 हो, दिस विल बी कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या कहलाएगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल। हमने ये भी देखा था जीरो, नंबर ऑफ जीरो कितने होते हैं? जितनी उसकी मैक्सिमम डिग्री होती है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो डिग्री 3 है, इसके नंबर ऑफ जीरोज भी कितने आएंगे? नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे? वो भी क्या होंगे? 3 होंगे। अब 3 जीरोज होंगे तो नाम देते हैं अल्फा, बीटा, गामा। तो देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है? मैक्सिमम 3 है, तो नंबर ऑफ जीरो भी 3 होंगे। एक का नाम अल्फा, बीटा, गामा। अब इनका रिलेशन देखते हैं, इनका जीरोज के साथ, अल्फा, बीटा, गामा के साथ, इनके कोफिशिएंट के साथ, ए बी सी डी के साथ क्या रिलेशन है। तो सबसे पहले सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज क्या है? अल्फा, बीटा, गामा। इन तीनों सम जो होगा माइनस का बी बाई ए। अगर जो भी हमारे जीरो जाएंगे उनको हम सम करेंगे तो माइनस बी बाई ए के इक्वल होगा। ये पहला रिलेशन था। सेकंड रिलेशन लेना है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन 2 एट ए टाइम, टेकन 2 एट ए टाइम। ये क्या चीज़ है? टेकन 2 एट ए टाइम। देखिए हमारे पास 3 जीरोज है ना, अल्फा, बीटा, गामा, तो तीनों को एक साथ नहीं लेंगे, हम लेंगे 2 जीरोज को एक साथ। देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरो टेकन 2 एट ए टाइम। इन तीनों में से किसी 2 को पहले ले लेते हैं। तो पहले मैं अल्फा, बीटा ले लिया मैंने, इनका प्रोडक्ट निकाल लिया। देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन 2 एट ए टाइम, 2 जीरोज का प्रोडक्ट निकालना है एक टाइम पे लेके। अल्फा, बीटा, पहले इन दोनों ले लिया, अल्फा, बीटा ले लिया। अब बीटा, गामा ले लूँगा एंड देन अल्फा, गामा, अल्फा, बीटा, बीटा, गामा, अल्फा, गामा, इनका सम प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो टेकन 2 एट ए टाइम, 2 जीरोज को एक साथ लेके उनका प्रोडक्ट करके उनका सम, ये इक्वल होगा किसकी? सी बाई ए के, सी बाई ए। थर्ड है यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, अल्फा, बीटा, गामा, इनका होगा माइनस डी बाई ए। और अगर आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाना है, अगर आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाना है तो आपको क्या करना है? एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ जीरोज एक्स स्क्वायर के साथ, फिर सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन 2 एट ए टाइम, एक्स एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये माइनस में। एक मैं दोबारा लिख देता हूँ, एक्स क्यूब सम ऑफ जीरो मीन्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, देन सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो टेकन 2 एट ए टाइम क्या है? अल्फा, बीटा, बीटा, गामा, अल्फा, गामा एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। इस बेस में हम एक्सरसाइज करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2.4 में वेरीफाई दैट द नंबर्स गिवन अलोंग साइड ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल बिलो आर देयर जीरोज। सबसे पहले हमें बता रखा है कि नंबर्स जो दे रखे हैं, जैसे पॉलिनोमियल दे रखा है हमें
इसके नंबर्स हैं जीरो जो है 1/2 1 -2। हमें वेरीफाई करना है जो नंबर्स दे रखे हैं ये 1/2 1 -2 क्या ये जीरोज हैं पॉलीनोमियल के। अगर हैं इफ़ यस तो वेरीफाई देयर रिलेशनशिप बिटवीन देयर जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो किस तरह से करना है, सबसे पहले तो वेरीफाई करना है क्या ये जीरोज हैं। तो एक्सियम हम क्या रखेंगे, सबसे पहले पुट x इजिकल टू 1/2। एक्सियम में क्या रखूँगा 1/2 रखूँगा। 2x क्यूब एक्स स्क्वायर 5x + 2। तो जहाँ x से मैंने क्या रखा 1/2 रख दिया, x से मैंने 1/2 रख दिया, x से 1/2 रख दिया एंड 2 2 2 2 या 4 2 या 8 2 2 या 4 5/2 + 2 2 से 2 1 जा 2 2 4 जा 8 1/4 5/2 + 2 नीचे 1 ले लिया। इन सबका एलसीएम लूँगा तो 4 आएगा। 4 ये सेम 4 को 4 बनाना है कि 1 से करेंगे, 4 को 4 बनाने के 1 से करेंगे। यहाँ पे 4 बनाना है, 2 को 4 बनाना है 2 से करें 2 5 जा 10। इसको 4 बनाना है, देखिए एलसीएम सबका लिया है 4 आ गया। 4 को 4 बनाना है 1 से करेंगे, 1 से ऊपर गया 1 1 जा 1 1 जा 1। 4 बनाना है 1 से करना है तो 1 1 जा 1। 4 बनाना है 2 से 2 5 जा 10। 4 बनाना 4 2 जा 8 1 2 और 8 कितना हुआ 10 हो गए। 10 में से 10 गए 0, तो 0 आ गया। तो ये जीरोज हैं। अब चेक करना है यहाँ पे क्या, पुट x इजिकल टू 1। x इसकी जगह 1 रखते हैं यहाँ पर। पहले 1/2 चेक करना है, फिर 1 करना है, फिर -2। तो हम चेक करते हैं जरा। x से मैंने पुट क्या कर दिया 1 रखना है, 1 रखना है। 2 1 जा 2 + 1 5 + 2 2 3 5 5 - 5 0 आ गया। ये भी है 0। अब हमें चेक करना है पुट x इजिकल टू -2। तो डायरेक्ट रख देते हैं, चलो 2x² 2x क्यूब, वो क्यूब था तभी 2 ही रहेगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। 2x क्यूब x² 5x + 2। x से मैंने क्या रखा -2, x से -2 और ये 2 क्यूब है ये। 2 2 या 4 2 8 2 या 16 2 2 या 4 प्लस का होगा 5 2 या 10 प्लस का 2 तो -16 10 4 14 + 2 16। ये भी 0 आ गया। तो तीनों से हमारा आंसर क्या आ रहा है 0 आ रहा है। तो यस 1/2 1 एंड -2 आर जीरोज आर। अब इनका रिलेशन निकालना है। रिलेशन कैसे निकालेंगे, तो इनका वेरीफाई करना है रिलेशन के लिए। रिलेशन में सबसे पहले सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज क्या था, अल्फा + बीटा + गामा। ये माइनस का b/a आना था। इन सबको सम करते हैं 1/2 + 1 -2। b कौन है यहाँ पे a b c d। तो b हमारे पास b का कोफिशिएंट क्या है, कोई नंबर नहीं है तो 1 होगा। यहाँ पे a क्या हमारे पास 2 है। एलसीएम लेते हैं 2 1 जा 2 2 1 जा 2। अब 2 बनाना है 1 से करेंगे, 2 बनाना है 2 से, और 2 बनाना है 2 से करेंगे। 2 2 या 4 1 2 1 3 4 में 3 4 में 3 गए माइनस का 1/2 माइनस का 1/2, यानी ये वेरीफाई है। थर्ड रिलेशन था प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालनी है तो क्या होगा c/a। इन सभी जीरोज का प्रोडक्ट निकालते हैं। इन सभी जीरोज का 1/2 1 -2। c का हमारे पास a b c, c है -5, a है हमारे पास 2, ये a होता है, ये b c d। तो c हमारे पास -5/2 1 1 2 1 जा। हमारे पास क्या था यहाँ पे अल्फा + बीटा 1/2 2 -2, तो -2 2 से 2 कैंसिल हो गया। प्रोडक्ट जो निकालना है यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 1। एक मिनट इसे चेक करते हैं। इसमें एक गलती कर दी हमने। प्रोडक्ट जीरो जो होता है माइनस का dy
ए होता है, माइनस का डी बाई ए। तो ए बी सी डी, डी कौन है, 2 है, तो 2 से 2 कैंसिल, देखिए 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, -1 और -1, ये वेरीफाई हो गया यहाँ पे। सबसे पहले हमने क्या करना है, इन सबको इस पर रख के देखना है क्या जीरो आ रहा है, हाँ जीरो आ रहा है। 1/2 रखा है, जीरो आ रहा है। 1 रख के देखा है तो वो भी जीरो आ रहा है। -2 रख के देखा, वो भी जीरो आ रहा है। तो यस, ऑल दे आर जीरोज। अब वेरीफाई किया इनका रिलेशन, हमने वेरीफाई भी हो रहा है हमारे पास रिलेशन, तो ये जीरोज हैं। इसका सेकंड पार्ट है, इसे भी चेक करना है, वेरीफाई करना है क्या ये जीरोज हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या करते हैं, x बराबर 2 रखते हैं, पुट x बराबर 2, x से हम 2 रखते हैं यहाँ पे, x से मैंने 2 रख दिया, x से 2 रख दिया, x से 2 रख दिया, 2 2 4 2 8, 2 2 4 4 जा 16, 5 2 10 2, 16 और 2 कितना हो गया, माइनस का 18, ये प्लस का 18, यस इट इज ए जीरो। नाउ पुट करते हैं आप x बराबर 1, x से 1 रखेंगे, पोलर में ले लिया मैंने, x से मैंने 1 रख दिया, पुट x इजिकल टू 1, x इजिकल टू 1, x इजिकल टू 1 2, 1 1 जा 1, 4 1 जा 4, 5 -2, 4 1 कितना होगा 5, 5 + 1 6, ये भी 6, जीरो आ गया। यस 2 1 एंड 1 आर जीरो जो गिवन पॉलिनोमियल, ये जीरोज हैं, फिर नेक्स्ट 1 रखने की जरूरत नहीं है, सेम ही आना ये। अब यहाँ पे इसका रिलेशन देखते हैं। तो सबसे पहला रिलेशन वेरीफाई कैसे करना है, सम ऑफ जीरोज, यानी इनको जोड़ दो, अल्फा प्लस बीटा गामा को जोड़ेंगे, माइनस का बी वाई आएगा, इनको ऐड करते हैं 2 1 + 1, ए बी सी डी, तो बी कौन है, माइनस का 4, माइनस से बी क्या है, माइनस का 4, ए के साथ कोई कॉफिशिएंट नहीं है नंबर, तो 1 लेते हैं। ए बी सी कॉफिशिएंट होते हैं, यहाँ इसका कॉफिशिएंट ए, ये बी, ये सी, ये डी, कोई नंबर नहीं होगा, कांस्टेंट नहीं होगा, तो 1 लेंगे, 1 ले लिया, 2 1 3 1 4, कितना आ गया ये 4, ये भी क्या आ गया 4, वेरीफाई है। अब नेक्स्ट आता है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन 2 एट ए टाइम, टेकन 2 एट ए टाइम, ये होता है सी बाई ए। इसका मतलब जो 3 जीरो दे रखे, 3 जीरो को पहले शुरू में 2 2 करके लो, पहले 2 × 1 लेंगे, 2 × 1, अब 1 × 1, पहले 2 × 1, फिर 1 × 1, फिर 1 × 2, और सी कौन है, ए बी सी, सी क्या है 5 है हमारे पास, यहाँ 1 5 1, 2 1 जा 2, 1 1 जा 1, 2 1 जा 2 5, तो 5 = 5, यही वेरीफाई है। नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरो, जो कि अल्फा बीटा गामा होगा, माइनस का डी बाई, तो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरो का आंसर 2 1 × 1, ये हमारी जीरो है 2 1 1, डी कौन है, ए बी सी डी, डी कौन है, माइनस का 2, ए कौन है 1, 2 1 जा, ये माइनस का 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ये वेरीफाइड हो गया इनका रिलेशन। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड ए क्यूबिक पोलिनोमियल, फाइंड ए क्यूबिक पोलिनोमियल विद सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो टेकन 2 एट ए टाइम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो एज 2 -7 -14 रेस्पेक्टिवली। हमें एक क्यूबिक पोलिनोमियल फाइंड आउट करना है जिसका सम प्रोडक्ट ऑफ जीरो टेकन 2 एट ए टाइम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो आर गिवन। तो सबसे पहले लेट जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, जीरोज ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल कौन कौन से जीरोज होंगे, अल्फा बीटा गामा, भाई क्यूबिक पोलिनोमियल 3 जीरोज होंगे। नाउ सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये कितना देखा लिखा है, सम प्रोडक्ट ऑफ जीरो टेकन 2 एट ए टाइम, तो सम ऑफ जीरो हमारे पास 2 है, फिर सम
ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन टू एट ए टाइम, टेकन टू एट ए टाइम, यानी सबसे पहले अल्फ़ा बीटा लेंगे, फिर बीटा गामा लेंगे, फिर अल्फ़ा गामा लेंगे। ये जो है ये माइनस का 7 है। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जो कि अल्फ़ा बीटा गामा, ये है माइनस का 14। तो हमने लेट द जीरो क्यूबिक पॉलीनोमियल अल्फ़ा बीटा गामा, तो सम ऑफ जीरो कौन सा 2, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो टेकन टू एट ए टाइम -7 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो -14। अब क्यूबिक पॉलीनोमियल क्या फॉर्मूला है हमारे पास क्यूबिक पॉलीनोमियल बनाने के लिए? एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ जीरोज एक्स स्क्वायर अल्फ़ा बीटा बीटा गामा और अल्फ़ा गामा, और अल्फ़ा गामा रखेंगे एक्स के साथ और माइनस अल्फ़ा बीटा गामा यहाँ पर। तो एक्स क्यूब रखा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा कितना है? अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा सम ऑफ जीरोज कितना है? 2 है। एक्स स्क्वायर अल्फ़ा बीटा बीटा गामा और अल्फ़ा गामा मिला के कितना है? अल्फ़ा बीटा बीटा गामा क्या है? -7 एक्स के साथ, और अल्फ़ा बीटा गामा कितना? -14। नहीं आया तो बता दूं, एक्स क्यूब सम ऑफ जीरो हमने यहाँ रखना है, एक्स स्क्वायर सम ऑफ जीरो, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो टेकन टू एट ए टाइम एक्स के साथ एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो ये रख दिया हमने वाले। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा कितना था? 2 था एक्स स्क्वायर, प्लस अल्फ़ा बीटा बीटा गामा अल्फ़ा गामा कितना था? ये -7 एक्स के साथ अल्फ़ा बीटा गामा ही रख दिया। एक्स क्यूब 2x स्क्वायर ब्रैकेट खोल दिया -7x -14, ये ना यहाँ पे माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये हमारा रिक्वायर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्वेश्चन नंबर 3, इफ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 आर a माइनस बी a प्लस बी, फाइंड a एंड b। तो हमारे पास एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल कौन सा दे रखा है? एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, इसके जीरोज कौन से हैं? जो कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा होंगे। पहला जीरो a माइनस बी है, a है भाई, क्यूबिक पॉलिनोमियल इसके 3 जीरोज होंगे, 1 0 a माइनस बी a प्लस बी। हमें यहाँ पे a और b की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हमें फॉर्मूला लगा रहे हैं सम ऑफ जीरोज, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ये होता है माइनस का b/a। तो कौन कौन से सम ऑफ जीरो जोड़ देते हैं? a माइनस बी a प्लस बी, ये माइनस b/a के बराबर होगा। तो a b c d, तो b कौन है हमारे पास? -3, b है मेरे पास -3, a हमारे पास कोई कोफिशिएंट नहीं 1 होगा। ब्रैकेट खोलते हैं इसको, माइनस माइनस प्लस, अब b से b कैंसिल आउट हो गया, a 3a इज इक्वल टू 3/3 कितना 1 आ गया, a की वैल्यू आ गई यहाँ पर। तो हमने फॉर्मूला अप्लाई किया सम ऑफ जीरो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस b/a, ये हमारे जीरोज हैं, इनको मैंने सम करके रख दिया। a b c d, तो b कौन है? -3, b -3, ये माइनस फॉर्मूले का है। a का कोई कोफिशिएंट नहीं है, नंबर नहीं है तो 1 होगा। अब b से b कैंसिल आउट हो गया, 3a बचा, a आ गया 1। अब करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो है अल्फ़ा बीटा गामा, ये जो होगा ये माइनस का d/a होगा। तो कौन कौन से हमारे पास? a माइनस बी a प्लस, इन तीनों प्रोडक्ट निकालें d/a, a b c d, d कौन है? 1, ये फॉर्मूले का माइनस, a कोई नंबर नहीं है 1 होगा। अब a किसके इक्वल है? पुट a इज इक्वल टू 1, पुट a इज इक्वल टू 1, a की मैं 1 रख देता हूँ, a की मैंने 1 रख दिया, a की मैंने 1 रख दिया। 1 को 1 से डिवाइड करें क्या आएगा? 1 ही आएगा। 1 माइनस बी 1 जा 1 माइनस बी, 1 प्लस बी, a माइनस बी प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर,
1 1 जा 1, अब 1 -1 को यहाँ लाऊंगा और b वहाँ चला जाएगा, 1 1 2, ये रूट में आ जाएगा तो b की वैल्यू हो गई ये, तो a हमारे पास आ गया 1 और b क्या आ गया √2। ये हमारे आंसर्स हैं। क्वेश्चन 4, इफ 2 zeros of polynomial x⁴ minus 6x³ minus 26x² minus 138x minus 35 are 2 ± √3, फाइंड द अदर जीरो। तो हमारे पास सबसे पहले क्या है, ये एक पोलिनोमियल है, इसकी मैक्सिमम डिग्री 4 है, 4 3 2 1, तो इसके 4 जीरो जाएंगे और 2 जीरो जो हमें गिवन है, ये 2 जीरो एक प्लस में एक माइनस में है, हम बाकी 2 जीरो निकालने हैं। तो पोलिनोमियल क्या है हमारे पास, पोलिनोमियल है x की डिग्री 4, 6x³ 26x² माइनस का 138x माइनस 35। इसके 2 जीरोज कौन से हैं, 2 + √3, तो इसको अलग अलग कर लेते हैं, एक बार प्लस में है और एक बार ये माइनस में है, प्लस में प्लस माइनस दोनों ना, देखो प्लस में एक बार माइनस में, तो 2 जीरोज हैं। हमने 2.3 में देखा था ऐसा, क्वेश्चन नंबर 3। तो ये x के साथ अगर आता है, देखिए फिर से बता रहा हूँ, x -2 होता है तो क्या करते हैं, वहाँ जाके क्या होता है प्लस का हो जाता है, और प्लस का होता है क्या हो जाता है माइनस का हो जाता है, साइन चेंज, तो प्लस वाला माइनस आएगा, माइनस वाला प्लस, लेकिन यहाँ तो दोनों प्लस के हैं, तो ये माइनस में आएंगे x के साथ, x -2 + √3 और x -2 √3। देखिए ये प्लस का है ना, तो x के साथ तो माइनस, तो प्लस ये जीरो हो जाए, प्लस के साथ माइनस हो रहा, माइनस के साथ प्लस, तो आगे तो प्लस है ना, तो मैंने दोनों के लिए x के साथ माइनस में लिया, प्लस का माइनस हो गया, प्लस का माइनस हो गया। अब ब्रैकेट खोलेंगे हम, x माइनस, ये देखिए माइनस प्लस माइनस -2 √3, यहाँ ब्रैकेट खोलेंगे -2 माइनस माइनस प्लस का √3। अब देखिए टर्म्स जो है ये दोनों टर्म एक जैसे नजर नहीं आ रही है, ये दोनों टर्म एक जैसे नजर आ रहे हैं, x -2 x -2, इसे a मान लो, ये पूरा a, x -2 को एक टर्म मानो, x -2 मैंने एक टर्म मान लिया, a मान लिया और इसको मैंने b मान लिया। देखिए a बीच में क्या है माइनस, ये a माइनस b, a + b का क्या फॉर्मूला है, a² माइनस b²। न्याय समझ में, देखिए हमने क्या करना है, ये दोनों टर्म एक जैसे हैं, x -2 x -2, इनको एक ही टर्म मानो, इनको मैंने a मान लिया, a माइनस b, a + b, तो a² माइनस b²। अब इस पर भी लग गया फॉर्मूला, a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² या -2ab + b², तो a² माइनस 2ab 2ab + b², a² माइनस 2ab + b², रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे x² 2 × 4x 2 × 4 -3, x² माइनस 4x, 4 में से 1 गए, 4 में से 3 गए 1, ये आ गया। अब हमें क्या करना है, इसको हमें डिवाइड करना है, इस पूरे पोलिनोमियल को। x की डिग्री 4, 6x³ माइनस 26x² माइनस का 138x माइनस का 35, हमें डिवाइड करना है x² माइनस 4x + 1 से। x² है हमारे पास, हमें 4 बनाना है, किसकी कमी आ रही है, 2 की, 2 और 2 4, x² यहाँ करूँगा 4x³, x² और एक x³ हो जाएगा, ये 4 का 4, x² बन जाए x² प्लस प्लस प्लस, साइन बदलेगा माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, ये कैंसिल आउट हो गया। 6x³ में से 4x³ गए, 2x³, 26 माइनस का और 1x² माइनस का 26 और 1, कोई नंबर नहीं होता 1 मान लेते हैं, 26 और 1 27x² माइनस का 138x 35। अब क्या करें, x² है, मुझे 2 की कमी है, 2 क्या करेंगे हम यहाँ पर, 2x ही x² में 2x³ 4 2 या 8x² माइनस माइनस प्लस, अब यहाँ पे 2 1 जा माइनस प्लस माइनस,
अच्छा अब यहाँ देखिए एक चीज़ देखते हैं हम यहाँ पर, एक चीज़ थी यहाँ पे प्लस का, ये माइनस में प्लस का था तो प्लस का होगा, तो साइन चेंज किया प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का हो जाएगा, तो माइनस और प्लस कैंसिल हो गए। 27x² 8x², दोनों नेगेटिव साइन है, ऐड हो जाएंगे। 35x², 138x और 2x 140x हो जाएंगे, -35। अब किससे आ रहे हैं, x² तो है, x², -35 नहीं है, 35x², 35 4 जा 140x, 35 1 जा 35, ये 0 हो जाएगा क्योंकि साइन चेंज होंगे। अब क्या आ गया हमारे पास, ये 2 आ गए, x² -2x -35, तो इसका मिडिल टर्म करना है, 7 5 जा 35, तो 7x + 5x। देखिए 7x में 5 से x जाएंगे, 2x आएगा, इन दोनों कॉमन क्या है, इन दोनों कॉमन x है, x बाहर आएगा बचा 1x, x बाहर आएगा -7, इन दोनों कॉमन क्या है 5 है, बचा x -7, तो x -7 x + 5, हमारे पास क्या आ गया, x = -7, प्लस का 7 हो जाएगा, ये माइनस का 5, तो ऑल 0 जा गए हमारे पास। कौन कौन से 0 जा गए, एक तो 2 + √3, 2 - √3, एक प्लस का 7, एक माइनस का 5, ये हमारे पास ऑल 0 जा गए। क्वेश्चन 5, ए पॉलिनोमियल x⁴ -6x³ + 16x² -25x + 10 is divided by another polynomial x² - 2x + k. The remainder comes out to be x + a. Find k and a. तो सबसे पहले इस पॉलिनोमियल को हमें इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है, तो रिमाइंडर हमारा x + a होगा, तो हमें बताना x + a है तो वो a क्या है और यहाँ पे k की वैल्यू क्या होगी, तो k और a निकालना हमें। तो सबसे डिवाइड करके देखते हैं, इसमें सबसे पहले इसको डिवाइड ही करते हैं, और डिवाइड थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कैसे डिवाइड करना है इसको, x² - 2x + k, ये k है, x⁴ 6x³ + 16x² -25x + 10। अब यहाँ पे क्या है, देखिए डिवाइड करने के लिए क्या है, x² है, x⁴ है, तो 2 की कमी है यहाँ पे, 2 और 2 कितने हो गए 4, ठीक है। x² की यहाँ पे करेंगे 2x³, x² k में करेंगे तो kx², ये प्लस का, ये माइनस का हो गया, ये पॉजिटिव है, साइन चेंज कर दिया, ये माइनस का, ये तो कैंसिल हो गई। 6 और प्लस का 2, -6 और +2 में जाएगा तो माइनस का 4x³। अब यहाँ देखिए इन दोनों में थोड़ा यह ध्यान रखना है, प्लस लगा दिया मैंने, x² कॉमन है, x² कॉमन ले लिया, 16 - k, देख 16 प्लस का k माइनस का, तो 16 - k ये ले लिया हमने। अब यहाँ क्या बचा, 25x + 10। अब एक एक करके आराम से डिवाइड करते हैं इसको, जल्दबाजी नहीं। तो सबसे पहले x² है, x³ है, तो मेरे पास एक x कम है -4, तो -4x लिया मैंने, -4x की x² में करूँगा 4x³ -4x यहाँ पे करूँगा माइनस प्लस 4 2 या 8x²। अब 4x की इसमें करूँगा 4kx, ये हो गया माइनस प्लस माइनस, साइन चेंज होंगे, ये पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव होगा, ये पॉजिटिव, माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे क्या है, फिर से देखेंगे, x² कॉमन है, x² सेम है यहाँ पे। अब 16 - k, थोड़ा सा रफ वर्क यहाँ कर रहे हैं हम, 16 - k में से 16 - k, x² तो कॉमन है, x² कॉमन ले, 16 - k में से माइनस का 8 जाएगा, माइनस का 8, 16 में से 8 गए, 8 - k बचा। देखो x² मैंने कॉमन ले लिया, 16 - k में से क्या जाएगा 8, 16 - k में से 8, तो 16 में से 8 गए 8 - k, तो यहाँ बचा 8 - k। अब यहाँ पे देखिए माइनस का ये प्लस का, तो पॉजिटिव प्लस कॉमन ले रहा हूँ,
अब x दोनों में सेम है, x सेम ले लिया मैंने, 25 में से क्या आ जाएगा 25, x दोनों में कॉमन ले लिया मैंने, 25 में से -25 में प्लस का 4k, -25 प्लस 4k, ये 10 ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पे देखते हैं, अब एक्स स्क्वायर सेम है, एक्स स्क्वायर किसकी हमें 8 माइनस के, तो मैंने रख दिया 8 माइनस के, तो 8 माइनस के किस में होगी 8 माइनस के एक्स स्क्वायर, 8 माइनस के एक्स स्क्वायर लगा दिया यहाँ पर 8 माइनस के एक्स स्क्वायर। अब ये क्या होगा, यहाँ जो ये देखिए मल्टीप्लाई रफ में करके देखो, 8 माइनस के की मल्टीप्लाई करूँगा माइनस का 2 में, माइनस के 2 में, क्योंकि देख एक्स तो हम बाहर ले लेंगे, एक्स तो हमने बाहर ले लिया, चलो 8 माइनस के की, इस 8 माइनस के की हमने मल्टीप्लाई की एक्स में, तो 8 माइनस के एक्स स्क्वायर। अब 8 माइनस के की मैं मल्टीप्लाई करूँ -2x में, 2x, तो x तो मैंने कॉमन ले लिया, 8 2 जा 16, क्या होगा 2k, माइनस माइनस प्लस, तो क्या आ गया ये माइनस का 16 प्लस का 2k। अब 8 माइनस के की k से मल्टीप्लाई होगी, 8 माइनस के की मल्टीप्लाई होगी किसके साथ k से, तो क्या हो जाएगा 8k माइनस के स्क्वायर, 8k माइनस के स्क्वायर मल्टीप्लाई हो गई। अब साइन चेंज करेंगे इसका, ये माइनस माइनस माइनस, ये पॉजिटिव माइनस कैंसिल हो गई। अब यहाँ पे क्या करना है, देखिए दोनों में x सेम है, दोनों में x सेम है। अब यहाँ पे क्या करूँगा 25, देखिए माइनस का 25 प्लस 4k, अब ये माइनस का 16, माइनस का 16, ये थोड़ा सा देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, साइन बदला है मैंने, यहाँ पे साइन बदला है, तो माइनस का प्लस हो गया और यहाँ पे माइनस हो जाएगा ये 2k, तो 25 में से 16 जाएंगे, कितना बचेंगे 9 माइनस के, 4k में से 2k जाएगा 2k, क्या बच गया -9 प्लस 2k, क्या बच गया -9 प्लस 2k, -9 प्लस 2k, ये हो गया। अब क्या करना है, 10 मेरे पास था, 10 में से माइनस होगा, में से माइनस होगा, 10 में से माइनस हो जाएगा, क्या माइनस होगा 8k, माइनस माइनस प्लस, तो क्या माइनस हो गया हमारे पास, ये प्लस रखते हैं, 10 में से माइनस का 8k, माइनस माइनस प्लस। अब देखिए क्वेश्चन ने क्या कहा था, क्वेश्चन ने कहा था आपका x प्लस ए रिमाइंडर होगा, x प्लस ए क्या होगा रिमाइंडर होगा, तो x प्लस ए, तो x प्लस ए रिमाइंडर होगा यहाँ पर। नाउ कंपेयरिंग रिमाइंडर, तो देख सकते हैं हमारे पास रिमाइंडर का x प्लस ए आना था, तो माइनस का 9 प्लस 2k x 10 माइनस 8k प्लस k स्क्वायर, x प्लस ए से। अच्छा देखिए यहाँ पे x के साथ क्या ये है, x के साथ यहाँ 1 है, तो मैं क्या ले रहा हूँ x का कोफिशिएंट ले रहा हूँ, रिमाइंडर कंपेयरिंग रिमाइंडर, हम क्या कर रहे हैं x का कोफिशिएंट रिमाइंडर कंपेयर कर रहे हैं। नाउ टेकिंग, एक दूसरा पेज लेते हैं, चलो नाउ टेकिंग कोफिशिएंट ऑफ x, केवल हम x का कोफिशिएंट ले, x के साथ कौन है यहाँ पे माइनस का 9 प्लस 2k, यहाँ x के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है तो 1 होगा, क्या होगा ये 1 होगा, 9 के वहाँ 9 वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, ये हो गया 10, k इज इक्वल टू 5, तो k की वैल्यू आ गई हमारे पास यहाँ पर। देखिए दोबारा बता दो, ये रिमाइंडर है ना, ये रिमाइंडर है, रिमाइंडर किससे इक्वल है x प्लस ए के, तो ये रिमाइंडर पूरा x प्लस ए के इक्वल है, तो मैं खाली और खाली x का कोफिशिएंट यहाँ देगा, x के साथ कौन है, x के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है 1 होगा, यहाँ x के साथ कौन है ये ले लिया, तो माइनस का वहाँ जाके प्लस हो गया, -9 प्लस 1 10, क्या आ गया 5। अब a क्या है, अब हम लेते हैं a के, नाउ ये x
देखिए x प्लस ए, तो a कौन है यहाँ पर, ये 10 माइनस 8k प्लस के स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल है, a के। अब यहाँ k की वैल्यू डाल देंगे 10, k की वैल्यू 5 है यहाँ पे, 10 8 5 जा 40, 2 5 5 जा 25, 25 और 10 कितना 35 माइनस है 5, तो a कितना आ गया माइनस का 5। ये आपका आंसर है।